अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुस्नुल्लाह है और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री। The title of the course is फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 3 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें 2 क्रेडिट जो है वो थ्योरी के लिए है और 1 जो है वो प्रैक्टिकल के लिए है। तो फंडामेंटल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो कंटेंट्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। Here we will be talking about the scope of analytical chemistry। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या चीज़? बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री it is the qualitative and quantitative analysis of a matter। या कोई भी सैंपल है, सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर वाटर है। अब हमें पता नहीं है कि इस वाटर के अंदर क्या है। हम क्या करते हैं, इस वाटर को एनालाइज करते हैं। जस्ट लाइक split it into its various components by identifying it through various techniques। तो एना क्या है? लेटिकल मीन लाइसिस से निकला है, मीन्स टू सेपरेट, टू स्प्लिट। अब वो एनालिटिकल केमिस्ट्री ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट एनी मैटर। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब वो क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में। क्वालिटेटिव क्या है कि सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसमें वाटर है, उसके अंदर क्या है। जस्ट टेक water in a beaker and analyze it through atomic absorption spectrophotometer। हम सपोज उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसको एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं और हम देखते हैं कि उसी वाटर में हैवी मेटल सपोज मौजूद है, आयरन मौजूद है, जिंक है, कॉपर है। अब जो आयरन, जिंक और कॉपर को हमने आइडेंटिफाई किया है, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसा बीकर में जिसमें वाटर रखा गया है इसमें मौजूद है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब इस बीकर में जो कॉपर, जो भी हैवी मेटल्स हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मकदार कितनी है, वो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। फिर हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिस तरह नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, कितने टाइप ऑफ एरर्स हैं जब हम कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या किसी सैंपल का वेट लेते हैं, उसको वे करते हैं, तो जो कितने टाइप ऑफ एरर पॉसिबल है। सपोज सैम्पलिंग, ये बाद में पढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक सैंपल है और आप वो 2 kg है। जब आप उसका वेट करते हैं तो वो लेस देन 2 kg आप उसको मेजर कर लेते हैं। तो सपोज 1.9 है, अब 2 माइनस 1.9 क्या है, 0.1। ये क्या है, एरर है। मतलब आपने सही इसको मेजर नहीं किया। वो एरर जो है आपके अपने मतलब हैंडलिंग की वजह से भी हो सकता है। वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई मसला हो सकता है, कोई एरर उसमें पॉसिबल हो सकता है, तो इसकी वजह से भी है। सैम्पलिंग क्या है कि आप जब कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप सैंपल किस तरह लेते हैं। सपोज वाटर है, एक नहर है, कैनाल, और उसमें से आप वाटर का सैंपल लेना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट एरियाज में से वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसी नहर के डिफरेंट स्पॉट में से। फिर इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर उसमें से स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, इसे कहते हैं सैम्पलिंग।
तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, हम किस तरह थ्रू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो किसी भी कंपाउंड को निकालते हैं किसी दूसरे सॉल्वेंट में से या सोल्यूशन में से। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, सपोज आपके पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, आप क्या करते हैं, आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमीन कलर एंड ग्राफीन। और ग्राफीन मीन्स टू राइट, मीन कलर राइटिंग, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको कलर राइटिंग क्यों कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो दो टेक्निक्स हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें एक पेपर लेते हैं एज ए सपोर्ट मटेरियल, जिसमें अक्लूडेड वाटर होता है एज ए स्टेशनरी फेज। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हमारे पास एक शीट होती है, सपोज वो शीट या तो ग्लास की हो सकती है, कोई मेटालिक शीट हो सकती है, जिसके ऊपर हम एल्यूमिनियम को स्प्रेड कर लेते हैं, साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम भी यूज़ करते हैं एज ए बाइंडर। तो वो भी यूज़ हो सकता है फॉर सेपरेशन पर्पजेज। ये टीएलसी थोड़ा सा क्विक है पेपर क्रोमेटोग्राफी से। अच्छा, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम किस तरह यूज़ करेंगे किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए। हम यहाँ पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे, साथ में एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एमिशन में क्या होता है कि सपोज रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं कोई सैंपल, सपोज कोई मेटल है, जिस तरह फ्लेम फोटोमेट्री में होता है कि पोटाशियम जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है फिर एमिट कर लेता है। तो जो एमिटेड रेडिएशन हम उसको मेयर करते हैं, तो इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि कोई सोल्यूशन में कोई सैंपल है, सपोज हैवी मेटल है कोई, जब रेडिएशन उसमें से पास होती है तो क्या होता है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है वो सैंपल और कुछ जो है उसमें से ट्रांसमिट पास हो जाती हैं। फिर दोनों की रेशो से हमें हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ जाती है। फिर उसी एब्जॉर्बेंस जो है आपको पता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू बियर्ड लिम्बर्ट लॉ, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस कोर्स के एंड में हम डिफरेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, जिसमें लेबोरेटरी मटेरियल है, रिएजेंट्स है, सेफ्टी मेजर है, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है, मेटल आयन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। साथ में हम वेरीफाई करेंगे बेयर लिम्बर्ट लॉ को, ठीक है। फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे टू एनालाइज एनी compound, any material and a solution। और ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इन बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। You can get enough information from these books, okay। So please subscribe, share and like this channel for more useful information about fundamental of analytical chemistry।